परिषद की जो एक वार्षिक बैठक में जो अपेक्षा होती है उस संख्या में आप लोग सारे उपस्थित हैं। परिषद के बारे में कुछ बातें मैं रखना चाहूँगा जो एजेंडा में है। उसके अलावा जो अभी तक हम लोगों ने महसूस किया है कि क्या करना चाहिए 2021 में हम लोग कैसे बढ़ेंगे परिषद को लेकर के। पहला जो मुझे समझ में आता है कि हम लोगों ने जो गठन किया था करीब 4-5 साल पहले समितियों को हर जिलावार, उसमें से कुछ जिलों ने अच्छा किया है और कुछ जिलों से अपेक्षाकृत वो उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी जो उनसे अपेक्षित थी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो जिले जहाँ पे नए संगठन हम खड़ा कर रहे हैं वो उन जिला संगठन से सीखे और आज बातचीत के क्रम में लोग आएंगे आपके सामने बताएंगे कि हम अपने ज़िले में क्या नया कर रहे हैं। तो वो शुरुआत आप अपने ज़िले में भी कर सकते हैं। बहरहाल जो कार्तिक बाबा को जो हम 3 बात के लिए हमेशा जानते हैं और याद करेंगे, उनकी ईमानदारी, योग्यता और समाज के प्रति कर्तव्यनिष्ठा। उसमें से योग्यता विषय पर मैं बात करना चाहूँगा। ईमानदारी पे तो बहुत लोग बात कर पाएंगे, समाज के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होने के बारे में भी बहुत लोग बात करेंगे, लेकिन जो योग्यता है वो हासिल आप शिक्षा से करिएगा। और शिक्षा जो सरकारी स्कूल है, हमारे जो आदिवासी गरीब बच्चे हैं जो गांव में विशेषकर रहते हैं, उनको जिस तरह से सरकारी स्कूल से शिक्षा दी जा रही है उसका कोई खास प्रभाव हमने देखा नहीं। ये सच्चाई है ना? जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे जो महिला शिक्षक हैं या तो वो खिचड़ी बनवाने में व्यस्त हैं या खिचड़ी बांटने में व्यस्त हैं। जो पुरुष शिक्षक हैं उनको जिला प्रशासन की तरफ से कुछ न कुछ जिम्मेदारी दी गई है, कभी सेंसस को लेकर के, कभी राशन ठीक से बट रहा है कि नहीं बट रहा है, अन्य कई प्रशासनिक कामों में उनको उलझा के रखा जाता है। तो जब स्कूल से अपने माँ बाप गांव के अपने बच्चों को भेजते हैं तो ये उम्मीद के साथ कि हमारा बच्चा तो स्कूल गया है, पढ़ लिख के निकलेगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि कक्षा 5वीं और 6वीं तक जो आदिवासी और दलित समुदाय के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, 5वीं 6वीं तक उनको अंग्रेजी का बेसिक ज्ञान नहीं है। ABCD मुश्किल से जानते हैं, उसके आगे नहीं। मैथ्स और साइंस, गणित और विज्ञान का डर उनको ऐसा समाया रहता है कि ना उनको उस विषय के प्रति कोई रुचि होती है, ना उस विषय के माध्यम से आगे कुछ बनने की सोच सकते हैं। तो जो माँ बाप सोचते हैं कि हमारा डॉक्टर इंजीनियर बनी और हमारा डॉक्टर बनी, हमारा बेटा डॉक्टर बनी बेटी, तो ना डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेगा, ना उसको बायोलॉजी का ज्ञान, ना उसको केमिस्ट्री फिजिक्स का ज्ञान, तो वो डॉक्टर इंजीनियर बन ही नहीं सकता है। तो ये 5वीं 6वीं में अगर ये हाल है तो वो मैट्रिक तक पहुंच के करेगा क्या। और इसीलिए अमूमन जब भी आप लोग इत्तेफाक रखेंगे मेरी इस बात से, अगर आप गांव में जाएंगे और बच्चों और बच्चियों को हाथ खड़ा करके पूछेंगे कि आपको क्या बनना है, तो जो लड़कियां होंगी वो कहेंगी हमें शिक्षक बनना है, शिक्षिका बनना है, और जो लड़के होंगे वो कहेंगे हमें पुलिस या फौज में जाना है कि नहीं। तो जिनकी सोच एक सिपाही बनने की है फौज में या पुलिस में, या मात्र शिक्षक या ज़्यादा से ज़्यादा नर्स बनने की, वो कैसे डॉक्टर इंजीनियर बनेगी। सिविल सर्विसेज की तो बात ही छोड़ दीजिए, ना वो GPSC की तैयारी करेंगे ना UPSC की तैयारी करेंगे। कोई वकील नहीं बनेगा, कोई पत्रकार नहीं बनेगा। ले देके किसी तरह से मैट्रिक पास किए तो वो मुखिया का चुनाव लड़ेगा। अगर राजनीति में इंटरेस्ट है तो इधर से पैसा लो और नीचे पैसा दो। तो जो शिक्षा है, जो बुनियाद है हमारे समाज के बच्चों का, उस कमजोरी को हम कैसे दूर करेंगे।
आपके सामने हमारे रात्रि पाठशाला चल रहा है मांडर के इलाके में, डिजिटल लाइब्रेरी चल रहा है कुल्हान के इलाके में, उनसे भी आप बातें सुनिएगा। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हम लोगों ने रात्रि पाठशाला में कितनी जानकारी है आप लोगों को? रात्रि पाठशाला के बारे में जानकारी है साहब? सुना है आप लोगों ने रात्रि पाठशाला के बारे में? कम लोगों ने सुना है। बेसिक बात, रात्रि पाठशाला इस लॉकडाउन के पीरियड में जब स्कूल कॉलेजेस बंद है तो गांव के जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनकी भी छुट्टियां हैं, वो बच्चे शिक्षक और शिक्षिका इस रात्रि पाठशाला के बन रहे हैं। और वही शिक्षक शिक्षिकाएं गांव के सामुदायिक भवन, दुमकुरिया या आंगनबाड़ी, जो भी एक कमरा है, कई जगह पे कोई जगह नहीं है तो वो अखड़ा में ही चल रहा था, वहां दरी बिछा के और लाइट की व्यवस्था, इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था हम लोग कर देते हैं। नहीं तो शुरुआती दौर पे कई जगह मोबाइल के लाइट से उन बच्चों को पढ़ाते हैं 2 घंटे, शाम 6 बजे से 8 बजे तक। और विषय पे क्या फोकस है कि कैसे उनकी अंग्रेजी, मैथ्स और साइंस पे ज़्यादा फोकस है। उनको लगातार होमवर्क दिया जाता है, लगातार हर माहवार उनकी परीक्षा ली जाती है और शिक्षक ये इंश्योर करते हैं कि जो बच्चा जिस विषय में कमज़ोर है उस पर विशेष फोकस किया जाए, पर्टिकुलरली उस सब्जेक्ट पे। और यही वजह है कि महज 2 महीने 3 महीने में ये रात्रि पाठशाला गांव वासियों का विश्वास जीतने में सफल रहा है। आज ये रात्रि पाठशाला करीबन 26 गांवों में चल रहा है। मांडर, कुडू, चान्हो, सिसई के उलमुंडा और लोहरदगा के अर्रू से नाम। तो ये अच्छी बात है कि नहीं? इससे हुआ ये कि अगर बच्चे जुड़ गए तो बच्चे की माताएं जुड़ गई रात्रि पाठशाला